अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। तो आज हमारे घर में ताहा है। ताहा मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हैं, तो मुझे परसों ये बात पता चली कि ये भी लव बर्ड हॉबी में। तो मैंने इनको फ़ौरन बुलाया कि आप आएँ और जहाँ भी विज़िट करें। तो आज ये आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा। और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये खुद बताएंगे। ताहा, कैसा रहा फिर आपका जन्नत एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। अभी जैसे मैं ऊपर गया तो मैंने जाके देखा कि आप प्रॉपर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कराची में मैंने अभी तक कहीं पे ये नहीं देखा कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है। और ये भी एक बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे सर्दियों में कराची में, जैसे कि कोयटा की हवाएं चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पे लोगों को ये लगता है चूँकि हम समंदर के करीब हैं तो यहाँ ह्यूमिडिटी का इतना इशू है नहीं। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊं कि जो कराची असल में बहुत बड़ा है, बिल्कुल। जो एरिया समंदर के करीब है वहाँ पे ह्यूमिडिटी का ऐसा इशू नहीं होता। हमारा देखें, अब जैसे हम लोग रहते हैं समंदर से थोड़ा सा दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है। यहाँ पे जब कोयटा की डायरेक्ट हवाएं चलती हैं नवंबर दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इवन ह्यूमिडिटी ड्रॉप हो जाती है 15-20% तक। बिल्कुल। तो फिर हमें फौरन इकदाम करना होते हैं, क्योंकि एग लेइंग हुई होती है, बिल्कुल। कुछ चिक्स आए होते हैं, डेड इन शेल्स होने शुरू हो डेड इन शेल हो जाते हैं, बिल्कुल। बच्चे जो होते हैं जो आए होते हैं वो उनकी एक्सपायर होने expire mortality हो होनी जाते शुरू हो हैं। जाती है। बिल्कुल तो इस चीज़ के लिए हमें फिर फौरी इकदाम करने होते हैं कि किस तरह हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकें। वो आपने फिर देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड, आपने ये देखा, मैंने ये देखा कि आपने जैसे सर्दियों में बहुत खुश्क हवा चल रही होती है, बहुत ज़्यादा हवा के थपेड़े आते हैं, बर्ड को सुबह रात के टाइम हवा लगती है, सुबह फजर के 1 घंटे के बाद जो है बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, अगर आपने धूप नहीं लगवाई इसको। बिल्कुल, इसके लिए हमें ये करना होता है कि हमें रात को वेंटिलेशन का इस तरह का निज़ाम रखना होता है कि डायरेक्ट हवा बर्ड को ना लगे, बट वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन ही रोकनी है। बिल्कुल ऐसा हमने ही ये है। बिल्कुल नहीं करना। मैं अक्सर लोगों को ये देखता हूँ कि वो क्या करते हैं कि पूरी एवरी अपनी कवर कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन खत्म हो जाती है, एग लेइंग का वक्त होता है, डेड इन शेल आपके फौरन हो जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन हमने नहीं रोकनी जी। लेकिन हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि बर्ड को डायरेक्ट हवा ना पड़े। बर्ड को हवा, और अगर आपने एक वेंटिलेशन रोक दी, सर्दी रोक भी ली चले, उसके बाद क्या होगा, कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। कीड़े हो जाते हैं पैदा। जितने मर्जी आप स्प्रे कर लें कोई फायदा नहीं होने वाला। वेंटिलेशन नहीं होगी तो बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे आपके, उनकी आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं, आई इन्फेक्शन आ जाता आई इन्फेक्शन हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों में तो कोई मसला है, नहीं पॉक्स का चाहिए। इशू आ जाता है, Pox और वो का भी issue। आपके सीजन में, जी, जब आपका ब्रीडिंग सीजन बिल्कुल है, ऐसा ही है। ये चीज़ों का ख्याल रखना पूरा जरूरी सेटअप तब हो जाता है। लास्ट ईयर मेरे साथ यही यही तो हुआ कि बर्ड मेरे एक्सपायर होने शुरू हुए ठंड की वजह से। मैंने वेंटिलेशन रोक दी कि चलो अब ठंड नहीं लगेगी। उसके बाद क्या हुआ, पूरे एरिया के अंदर मेरे कीड़े पड़ गए। बच्चे देख रहा हूँ, जो बच्चा कूद रहा माइट्स आ है, जाए तो उसके mites बाद आ तो गई। समझें कि और आंखें, जो मर्जी मैंने इलाज कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो ब्रीडिंग आपके साथ सीजन का face बता रहा करना हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जनवरी की बात, 2022 लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। चले इंशाल्लाह। ये कि अब इंशाल्लाह। आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा कि किस तरह इसको चलाना है। बिल्कुल बाकी इसके अलावा पेयर्स के हवाले से आपको क्या? पेयरिंग माशाल्लाह आपने की है, फॉस्टर पेयर आपने लगाए हुए हैं, और साथ में आप प्रॉपर इनका डेटा मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल, जो ये कि डेली जरूरी है, देखना ये पड़ता आपने है। भी करना है लाजमी। बिल्कुल इंशाल्लाह। आप नहीं जैसे कर मैं रहे, अब तक परेशान हो गया सोच मैं के अब तक मटकियाँ चला रहा हूँ, मटकियों के अंदर ब्रीड ले रहा हूँ। बिल्कुल, मटकियों से देखें इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आती ब्रीडिंग में। बिल्कुल। और आप रोज चेक नहीं कर सकते मटकी के अंदर कि कितने रोज अंडे चेक करना भी नहीं है। अच्छा। रोज चेक करना भी नहीं, फीमेल डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब 2-3 दिन में, 2-3 दिन में आपको चेक करना है। सही कह रहे हैं। दूसरा, फॉस्टर करने का एक तरीका कार है। बिल्कुल। जिस डेट का आपका कोई एक्सपेंसिव पेयर के एग आए हैं, उसी के 1-2 दिन के डिफरेंस के हिसाब से कोई फॉस्टर पेयर के नीचे आपने एग्स रखने हैं। वो भी आपने तब देखना है कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपका एक्सपेंसिव पेयर है वो उसको टेक केयर सही नहीं कर रहा, अगर तो वो टेक केयर कर रहा है तो आप उनको करने दें। अच्छा, इसके अलावा पेयरिंग के हवाले से आपने क्या सीखा आज, कि आपको पेयरिंग में अब क्या इकदाम करने हैं नेक्स्ट ईयर से? ये तो आपने जो इस साल जो आपने पेयर्स लगाए हैं वो तो अब चेंज नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट ईयर से आपने क्या सोचा है? नेक्स्ट ईयर सोचा है कि जैसे पार्ब्लूज ऑफ लाइन्स वगैरह हो गए, उसके अलावा पेल फेलोस वगैरह मैंने सोचा है कि अब से इंशाल्लाह ताला रखने हैं। बाकी ये जो हैं थोड़े बहुत जो मैंने कॉमन रखे हुए हैं, कमर्शियल बर्ड यानी ग्रीन फिशर हो गया, ब्लू परस्टाटा, ये थोड़े बहुत रखने फॉस्टर पेयर के लिए, लेकिन इतनी क्वांटिटी में मैंने नहीं रखना। ठीक है, हाई मोटेशंस के ऊपर जाने के इरादे हैं इंशाल्लाह हाई म्यूटेशन पे जाएंगे और कराची में धूम मचाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। नहीं, बेस्ट यही है, अपने जो हमारे जो हमसे वाबस्ता लोग हैं उनको बेस्ट प्राइस के अंदर बेहतर क्वालिटी देनी है। बिल्कुल, यही इसमें कोई हमारा कॉम्प्रोमाइज़ aim नहीं भी करना। यही है कि हमने बिल्कुल एक तो प्रॉपर गाइड करना है, बिल्कुल, और बेस्ट क्वालिटी देनी है। बेस्ट क्वालिटी देनी, और जो प्राइस है वही प्राइस पे देनी है, ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज नहीं ओवर करनी। प्राइस न्यू फैंसियर आता है उसको बिल्कुल ओवर ऐसा ही है, प्राइसिंग कर क्योंकि देते हमने हैं जो वो। भुगतना हम नहीं चाहते लोगों के साथ वैसा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल।
तो न्यू फैंसियर को जो है जो proper guide जो करना जरूरी एज है वो एज बता के देंगे। 6 महीने के पट्टे वो ब्रीडर पेयर करके नहीं बेचने। बिल्कुल। ये भी एक है। ये आप बेसिकली जो है आवाम को बता रहे हैं कि क्या चल रहा है मार्केट जी में। जी जी जी, ऐसा ही है। तो ये कि इंशाल्लाह इसको भी कम से कम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल और ऐसा ही है। ये तभी कम हो सकता है जब लोगों को आगाही हो जाए इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये ताहा आपके लिए, Thank इसमें ब्रीडिंग रिकॉर्ड है। हम्म। ये अब आपने ब्रीडिंग रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना, जितने भी पेयर्स हैं आपके पास फ्रॉम फर्स्ट लेंगे जिस तरह आपको मैंने अभी गाइड किया, तो वो ठीक सारा है। उस तरह करना है। तो ये हमने ताहा भाई को जन्नत एवरी की तरफ से गिफ्ट दिया है, जिसमें ये इंशाल्लाह सारा मेंटेन करेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट आपके लिए भी, जिसको भी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दे, तो उसको भी मैं PDF सेंड कर दूंगा इसकी। और ताहा बहुत अच्छा लगा आप आए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आते रहें इस तरह। बिल्कुल। और आपको भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सेटअप पे विजिट कीजिए डेफिनेटली मैं आऊँगा। और आके मेरी पेयरिंग्स वगैरह देखें कि कहीं गलत पेयरिंग तो नहीं हुई हुई। जैसे इंशाल्लाह मैं अभी आऊँगा। आपने मुझे बताया कि अल्बेनो रेड के साथ में ऑफलाइन पेयरिंग करने लगा था। के साथ अप्लाई हाथ दूँ। देखिए वो इतनी छोटी सी 3 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बुनियादी सी बात नहीं समझ में आ सकती। इंशाल्लाह सब पता चल जाएगा आपको। मैं आता हूँ आपके पास इंशाल्लाह, और जितनी भी पेयरिंग है वो सारी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। आगे पीछे करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। कुछ पेयरिंग मुझे आइडिया हो गया है, वो बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आके उसको देखता हूँ। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।